ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहितैरतं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले दिनों की भांति महाभारत के शांति पर्व का 28वां भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 277वां अध्याय प्रारंभ होता है, जहां महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, अतिक्रामति कालेऽस्मिन् सर्वभूत भयावहे किं श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, समय अपनी गति से निकलता चला जा रहा है, इसके साथ में ही आयु बीतती जाती है। विचार करके देखें तो आयु कितनी है, कोई निश्चित नहीं जानता। कितने समय पर मृत्यु आ जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कल्याणकारी मार्ग क्या है, अपने कल्याण के लिए हमें करना क्या चाहिए। इस पर भीष्म पितामह ने एक पिता पुत्र का संवाद बताया है, और ये प्रसंग यहाँ पर पुनः उपस्थित हो रहा है। इसी शांति पर्व में अभी हम आपको पिछले दिनों बता चुके हैं। वही संबंध है जहां पर पुत्र का नाम मेधावी है, ब्राह्मण का पुत्र है, तो वो अपने पिता को उपदेश करता है। पिता उससे कहते हैं कि पढ़ो लिखो, उसके बाद विवाह करो, इसे करो, ज्ञान प्राप्त करो, अंत में संन्यास लेना, ये मार्ग बताते हैं उसको। तो वो कहता है कि महाराज समय कितना है,
रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् आयुरल्पतरं यदा गाधोदके मत्स्य इव सुखम विंदेत कस्तदा। कहा एक एक दिन कर निकल करके आयु समाप्त होती जा रही है। जीव की स्थिति तो वो है जैसे मछली गाध उदके, मतलब उछले जल में रहने वाली मछली की क्या स्थिति हो सकती है। जहां थोड़ा जल है, थोड़े जल में निवास करने वाली, छिछले पानी में रहने वाली मछली जो है, उसकी तरह उसको क्या सुख है। कभी पानी समाप्त हो गई तो वो समाप्त हो गई। ऐसी ही हमारी स्थिति है कि जिस समय आयु समाप्त हो गई तो हो गई। तो पिता कहते हैं फिर क्या होना चाहिए। तो उस पुत्र ने वहां पर बताया कि मृत्युनाभ्याहतो लोको जरया परिवारितः। ये प्रसंग आ चुका है पूरा का पूरा, तो इशारा मात्र आपको बताते हैं। पुत्र कहता है कि यहां पर दो, मृत्यु और बुढ़ापा, सबसे बड़े शत्रु हैं, उन्होंने घेर रखा है हम सबको। और इसको देख करके आपको समझ लेना चाहिए कि क्या स्थिति है। मृत्यु अपने समय पर आ जाती है, किसी को पता नहीं कब आएगी। प्राणी जैसे ही जन्म लेता है, मृत्यु उसके पीछे वहीं से लग जाती है। इसलिए पिताजी करना ये चाहिए, तस्मात् सत्यव्रताचारः सत्यव्रत परायण, सत्य का आचरण करना चाहिए। सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य कामा समोदान्तः, सत्य की ही कामना करें, सर्वत्र समदृष्टि रखें और इन जितेंद्रिय बने। सत्ये नैवान्तकं जयेत, और इस सत्य के द्वारा ही मृत्यु पर भी विजय पाए। वो कहता है कि अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम् देहे प्रतिष्ठितम्। अमृत और मृत्यु दोनों अपने देह में ही हैं। यानी इन दोनों के लिए जो मार्ग है वो शरीर से ही होकर के जाता है। मृत्युरापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते अमृतम। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है, अज्ञान से मृत्यु प्राप्त होती है, और सत्य से अमृतत्व प्राप्त होता है, ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। तो उसने बताया कि संसार में कुछ है नहीं पिताजी, संसार में उलझने के लिए क्या है। संपूर्ण संसार असार है। जैसे शरीर ये भी साथ नहीं देता, ऐसे ही संसार किसी का साथ नहीं देता। किमते धनैर्बान्धवैर्वापि किमते दारैर्ब्राह्मणयो मरिष्यसि। ऐसे पुत्रों से या बंधु बांधव से, धन वैभव से क्या प्रयोजन है जब अपने को एक दिन मरना ही है। तो आत्मान मनविच्छ गुहाम प्रविष्टम पितामहास्ते को गता पिता च। तो अपने आप से ही पूछो ना, प्रश्न अपने आप से करो, अपनी आत्मा की खोज करो
और संसार में देखो कि तुम्हारे पिता कहाँ गए और तुम्हारे पिता के पिता यानी बाबा कहाँ गए, देखते देखते चले गए सामने। तो भीष्म जी कहते हैं कि जैसा इस पुत्र ने बताया पिता को, उसी के वचनों पर विचार करके युधिष्ठिर तुम भी वैसा ही आचरण करो और इसी मार्ग से श्रेय मिलता है, संसार में आसक्ति करने की आवश्यकता। इसके बाद में ऋषि ने पूछा परमात्मा की प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो क्या है? किम शीलः किम समाचारः किम विद्या किम परायणः प्राप्नोति ब्रह्मणा स्थानम यत् परम प्रकृतेर्ध्रुवम्। जो व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है या करना चाहता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, उसके पास विद्या कौन सी होती है, और वो करता क्या है जो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भीष्म जी कहते हैं कि इस विषय में भी एक पुराना इतिहास में बताते हैं। एक ऋषि हारीत थे। हारीत ऋषि ने इस विषय में एक उपदेश दिया है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जो परब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है, मुक्त लाभ करना चाहता है, उसे चाहिए ये कि समस्त राग द्वेष को त्याग करके हानि लाभ में समान रह करके संसारिक स्थितियों से निवृत्त होकर के संन्यास ग्रहण कर ले। और संन्यास ग्रहण करके उसका मुख्य उन्होंने कुछ गुण बताए हैं। न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषेदपि न प्रत्यक्षम परोक्षम वा दूषणम व्याहरेत क्वचित्। किसी भी स्थिति में पराये दोष न देखे। दूषणम व्याहरेत क्वचित्, न नेत्र से, न मन से, न वाणी से, न किसी के सामने, न परोक्ष में। किसी के दुर्गुणों की या दोष की चर्चा न करें। किसी को संसार में पीड़ा न दें। अगर कोई अपने पर आक्षेप करता है तो सहनशील हो जाए, सब सुन ले, प्रत्युत्तर न करे। संन्यास लेने के बाद में फिर गांव में घूमना छोड़ दे। हारित जी ने कहा है भयक्षचर्यामनापन्नो न गच्छेत पूर्व केतितः। किसी के यहां निमंत्रित होकर के भोजन न करने जाए, नहीं करना चाहिए।
भिक्षावृत्ति पर ही निर्वाह करें। अपने प्रति संसार चाहे जैसा व्यवहार करे, सब सहन करे। भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक है, संतोष करे। अन्न में, भोजन में कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। एकांत भाव या एकांत में रहना चाहिए। कहीं किसी जंगल में, सूने स्थान पर, पेड़ के नीचे, कहीं भी रुके, अकेला रहे और ध्यान करे, परमात्मा का चिंतन करे, ये होना चाहिए सब। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेद वै तपस्वी निंदाम चास्य हृदयम नोपहन्यात्। संन्यास लेकर के, तपस्वी होकर के वाणी के वेग को रोकना, मन के वेग को रोकना, क्रोध न करना, हिंसा न करना, उदर और उपस्थ आपको पहले बताया था, इनका द्वारपाल होना चाहिए। इनके वेग को सहन करे और इन्हें वश में रखे। दूसरे चाहे निंदा करें, कभी उनका प्रत्युत्तर न दे और हृदय में कोई विकार न ले, समान भाव से रहे। इस प्रकार से जहां कहीं भी रहे, प्रत्येक प्राणी को अभयदान दे। तो ऐसा व्यक्तित्व जो होता है, वही उस पद को पाने का अधिकारी होता है। परम पद को पाने का अधिकारी ऐसा व्यक्तित्व ही होता है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, हम लोगों के संसार में लोग बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर ये तो हम ही जानते हैं कि हम कितने कष्ट में हैं। हम लोगों से बढ़कर कोई दुखी नहीं हो सकता, युधिष्ठिर कह रहे हैं। संसार कहता है कि हमारी उत्पत्ति देवताओं से हुई। संसार में लोग हमारा सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमें दुख है। हमें तो लगता है कि यहाँ शरीर धारण करना ही, यहाँ संसार में उत्पन्न होना ही दुख भोगने के लिए है। तो महाराज, हम तो चाहते हैं जो आपने स्थिति बताई सन्यास की, उसी स्थिति में जाना चाहते हैं, जिससे हमारे कष्ट का निवारण हो जाए। कब हमें ऐसा समय मिलेगा जो हम भी सन्यास लेंगे? भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, चित्त में कष्ट स्वयं लेते हो तुम, और अधिक पढ़े लिखे के लिए यही
कष्टदायक होता है, वो सोचता बहुत है। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, संसार में कोई चीज अनंत नहीं है। नास्त्यनंतम महाराज सर्वम संख्यान गोचरा। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सीमा है। कोई असीम नहीं है, अनंत नहीं है। पुनर्भावोपि विख्यातो। और यहां जब जीवन की ही स्थिति यह है कि पुनर्भाव, पुनर्जन्म यहां पर विख्यात है कि पुनर्जन्म होता है, यानी इस समय है उसका अंत होता है, उस शरीर का अंत होता है, दूसरा शरीर मिलता है। तो विचार करो कि यहां पर स्थिर कौन सी वस्तु है। कहने का तात्पर्य युधिष्ठिर की दुख तुम्हें लगता है दुख चला जाएगा, सुख आ जाएगा, ये कोई आजीवन की प्रक्रिया नहीं है। और सुख प्राप्त करना, या सुख कहना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करना, परम उद्देश्य तो मानव शरीर का मोक्ष प्राप्त करना है। तो उद्योग करके तुम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो, साधन तुम इसी जीवन में कर सकते हो। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। सुख दुख भोगने के लिए भी यहां ये स्वतंत्र नहीं है कि हम जो चाहें वो भोगेंगे, नहीं। जिस क्रम से जो है वो भोगना पड़ता है। और वैसे विचार किया जाए तो आत्मा पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो उसी तरीके से वायु की भांति है, जैसे हवा वायु आंधी चलती है तो जिस प्रकार का साथ उसे मिल जाता है वैसा उसका रंग दिखाई पड़ने लगता है। काली मिट्टी का साथ में मिल गया तो हवा का रंग भी काला हो जाता है थोड़ी देर में, और जहां मिट्टी बैठ गई फिर साफ। पीली मिट्टी के साथ मिला तो प्रकाश या वायु का रंग पीला हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पुनः निर्मल। तो इसी तरीके से जीवात्मा का भी स्थिति है। आत्मा में ये शरीर जिस तरीके से मिलते जाते हैं उसी प्रकार से इसका ज्ञान अज्ञान, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की अवस्था मिलती जाती है। और नहीं तो जहां पर ये सब छट के अलग हुआ तो फिर आत्मा वही निर्मल शुद्ध बुद्ध है। तो इस स्थिति का विचार करना चाहिए। अयत्न साध्यम मुनयो वदन्ति। वैसे तो ऋषि मुनि कहते हैं कि वो अयत्न साध्य है, प्रयत्न करने से नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ये यत्न साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। तो ये चापि मुक्ता त उपासितव्या। जो मुक्त व्यक्ति हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी उपासना करो, उनके चरण पकड़ो, उनकी सेवा करो।
त्वया च लोकेन च सामरेण तस्मान्नमस्यामि महर्षि संघान। तुम्हें उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, वो मार्ग बतलाएंगे। मैं भी उन्हीं को प्रणाम करता हूं, ऋषियों महर्षियों को। भीष्म जी कहते हैं प्राचीन घटना बताते हैं, कहते हैं कि एक बार वृत्रासुर देवताओं से हार गया। उसके और शुक्राचार्य जी के बीच में जो बातचीत हुई, शुक्राचार्य जी ने उससे पूछा, वृत्रासुर से, काचित पराजित जन व्यथा ते दानवो, कि तुम पराजित हो चुके हो, तुम्हारे चित्त में कोई कष्ट तो नहीं है। तो वृत्रासुर कहता है कि गुरुजी, ब्राह्मण देवता, मैंने सत्य और अपनी तपस्या के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त किया है, और महाराज उस ज्ञान का प्रभाव ये है कि मेरे हृदय में हर्ष यानी प्रसन्नता और शोक का कोई स्थान नहीं। न मैं इतना हर्षित होता हूं और न मैं दुखी होता हूं, मैं एक जैसा रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सब काल का प्रभाव है और जीव अपने किए हुए कर्मों के प्रभाव से सुख या दुख पाता है। जाने कितने जीव अपने कर्मों के प्रभाव से ही अपनी कामना पूर्ति में लगे रहते हैं, और उन कामना पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं उनके लिए तिर्यक योनियों में जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। एवं संसरमाणानि जीवान्यहम अदृष्टवान, मैंने संसार में ऐसे प्राणियों को कष्ट पाते हुए देखा है। यथा कर्म तथा लाभो इति शास्त्र निदर्शनम, जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। शास्त्र में भी यही मर्यादा है, शास्त्र ने भी यही मर्यादा बताई है। तेरी अगच्छन्ति नरकम मानुष्यम दैवमेव चो सुख दुखे प्रिय द्वेषे चरित्वा पूर्वमेव हो। इन्हीं कर्मों के वश होकर के जीव तिर्यक योनि में भी जाता है, मनुष्य योनि में भी आता है, नरक में भी जाता है। जैसा विधाता ने विधान करके रखा है कर्मों के अनुसार, उसी मार्ग पर ये प्राणी चलता है। इसलिए क्या शोक करें हम। ऐश्वर्यम तपसा प्राप्तम, मैंने ऐश्वर्य जो प्राप्त किया था अपनी तपस्या के बल से प्राप्त किया था। इंद्र का सिंहासन प्राप्त किया था। भ्रष्टम तच्च स्वकर्म भी, और मैं उस सिंहासन से भ्रष्ट हुआ, उस पद से भ्रष्ट हो गया, देवताओं से हार गया, ये भी अपने कर्मों के कारण ही हुआ।
धृतिमास्थाय भगवन न शोचामि ततस्तु हम। इसीलिए मैं धैर्य रखता हूं और मैं शोक नहीं करता किसी प्रकार का। और महाराज जी मेरा भाग्य है, वृत्तासुर कहता है शुक्राचार्य से, ये महाराज मेरा ये भाग्य है, जिसको लोग प्राप्त करना चाहता है, जिसको संसार प्राप्त करना चाहता है, वो परमात्मा स्वयं युद्ध क्षेत्र में इंद्र की सहायता करने भगवान विष्णु के रूप में मेरे समक्ष आया था। मैंने उसके दर्शन किए। वही संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति स्थल हैं, उनके मैंने दर्शन किए थे। और ये भी तो तपस्या का फल था मेरा, और उसी का प्रभाव ये है कि मुझे ये ज्ञान है। इस प्रकार से उसने अपने गुरु जी को बताया। फिर गुरु जी से प्रश्न किया उस परमात्मा के ही संबंध में। सत्संग तो सत्संग होता है, जानता है, फिर भी गुरु जी से प्रश्न करता है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या कर्म होने चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से सत्संग प्रारंभ होता है कि तभी बीच में सनत कुमार ऋषियों का, चारों भाइयों का आगमन होता है। और यहां आकर के फिर महाराज शुक्राचार्य और उनके शिष्य वृत्तासुर को इस संबंध में ये सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई उपदेश करते हैं, अध्यात्म विषय को उपदेश देते हैं। यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है ये बतलाते हैं, कैसे चलना चाहिए। और इसी उपदेश को प्राप्त करके अंत में विष्णु जी कहते हैं कि वो वृत्रासुर मुक्ति लाभ करता है। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि वृत्रासुर को ये इतनी बुद्धि थी, ज्ञान भी था, भक्ति भगवान के प्रति ऐसी थी, बड़े आश्चर्य की बात है। कथम विनिहितो वृत्तः, तो मैं महाराज सुनना चाहता हूं कि ऐसे भक्त का कथम विनिहितो वृत्तः शक्रेण पुरुषर्षभो धार्मिको विष्णु भक्तस्य तत्वज्ञस्य पदान्वये। इंद्र ने वध कैसे किया? जो विष्णु भक्त था, धार्मिक था, तत्वज्ञ था, कैसे वध हुआ? तो इस संबंध में भीष्म जी ने वृत्तासुर की कहानी सुनाई और रण क्षेत्र का पूरा वर्णन किया। भगवान विष्णु ने इंद्र के वज्र में प्रवेश करके
यहाँ वृत्रासुर का वध करवाया। भगवान शंकर के गण ज्वर नाम के थे, वो वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश कर गए और उनको वहां से शिथिल किया। इस प्रकार से इसका वध होता है। और जब इंद्र के द्वारा इनका वध हुआ तो भीष्म जी कहते हैं कि वृत्रासुर के शरीर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। त्वष्टा ऋषि की संतान था वृत्रासुर, ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और उसने इंद्र को पकड़ लिया। जब इंद्र को पकड़ लिया और चारों तरफ भागते हुए इंद्र को कोई शरण नहीं मिली, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उसी स्थिति में तब ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या से कहा कि ये देवताओं के राजा हैं, इस समय इन्हें तो मुक्त करना पड़ेगा, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि सृष्टि मैंने की है, विधान मैंने बनाया है। इस कारण से तुम्हें इंद्र को छोड़ना पड़ेगा, और जो कुछ चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो वो ब्रह्म हत्या इंद्र को छोड़ करके अलग खड़ी हो गई कि मां पितामह आप प्रसन्न हैं, ठीक है मैं इंद्र को छोड़ देती हूं, परंतु आप मेरे निवास की व्यवस्था करें कि मैं कहां रहूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको 4 स्थान दिए। चार भाग करके 4 स्थान दिए। अग्नि में स्थान दिया, वृक्षों को 1/4 भाग दिया, स्त्रियों को 1/4 भाग मिला और जल को 1/4 भाग मिला। इस प्रकार से उसके 4 भाग करके ये 4 निवास स्थान उसे दिए गए। यहीं पर भीष्म जी कहते हैं कि वृत्रासुर के शरीर से जो रक्त निकला था समर क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, उससे ही ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छत्रक आजकल मशरूम जो कहा जाता है, ये उत्पन्न हुए थे। वृत्रस्य रुधिराच्चैव शिखंडा पार्थ जर्जिरे। ये शिखंडा, ये छत्रक, ये उत्पन्न हुए थे दुजास वीरभक्षास्ते दीक्षित तपोधन। यह द्विज मात्र के लिए अभक्ष्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अभक्ष्य हैं, और जिसने यज्ञ की दीक्षा ली है, जो तपस्वी हैं, जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए यह अभक्ष्य है। समझे आप? यह अभक्ष्य उस समय भीष्म जी ने क्यों कहा? खाया जाता होगा, कुछ लोग खाते होंगे, तभी तो मना किया है। बिना कारण की कोई बात नहीं होती। तो भीष्म जी कहते हैं इसलिए युधिष्ठिर, यहां पर अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का तुम सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो। यदि तुम इनका सम्मान करोगे तो जैसे इंद्र विजयी हुए उसी प्रकार से तुम भी सदैव विजय प्राप्त करोगे।
ऋषि पूछते हैं कि महाराज आपने जो अच्छी कथा सुनाई अभी, इसमें ये शंकर जी के पास से ज्वर कहाँ से आ गया, ज्वर कैसा है जो आपने वृत्रासुर के प्रसंग में सुनाया कि शिव जी के पास से ज्वर उत्पन्न होकर के वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश कर गया, ये ज्वर कहाँ से आया? तो भीष्म जी ने यहां पर भगवान शिव जी के संबंध वाली घटना दक्ष यज्ञ विध्वंस की पूरी घटना सुनाई, और ये सुना करके यहीं पर जब भगवान शिव क्रोधित हुए हैं तो भैरव की जब उत्पत्ति हुई है, काल भैरव की, उसी समय वो तो उन्होंने जटा उखाड़ करके वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी, और महाराज के क्रोध से जो पसीना निकला है शरीर से, उससे ज्वर की उत्पत्ति हुई। उस समय ये इतना बलशाली ज्वर हुआ है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे पृथ्वी भी अकेले धारण नहीं कर सकती। तब उन्होंने अनेक रूपों में इसको प्रतिष्ठित किया। ज्वर कितने प्रकार का होता है संसार में देखें आप, मनुष्यों में ही देख लीजिए कितने प्रकार का होता है। पहले अधिक मिलते थे, अब आजकल तो टाइफाइड और ये मलेरिया और ये सब चीजें चलती हैं, तो ये सब ज्वर के ही रूप हैं। या एक नॉर्मल बात करें, जनरल बात करें, जितने भी यहाँ पर रोग हैं वो ज्वर के ही रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी व्यवस्था हुई। भगवान शिव जी को यज्ञ में भाग मिला। अंतिम संपूर्ण यज्ञ होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो भी वस्तु बचती है वो भगवान शिव जी का भाग होता है। इस प्रकार उस माहेश्वर ज्वर के उत्पत्ति की कथा सुनाई, और यहीं पर दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रसंग में दक्ष जी ने भगवान शंकर का सत्कार किया है, सम्मान किया है अंत में, और स्तुति की है। भगवान शंकर की स्तुति यहां पर शिव सहस्र नाम के से हुई है। भगवान शंकर जी के 1000 नामों से दक्ष जी ने यहां पर स्तुति की है। दो सौ 284वां अध्याय शिव सहस्र नाम का स्तोत्र है। इसका जो भी पाठ करता है, देवस्य च गुहस्यापि देव्यानंदीश्वरस्य च बलिं सुविहितं कृत्वा दमेन नियमेन च। भगवान का पूजन करे। कार्तिकेय महादेव जी
पार्वती जी, नंदी जी, इनका सबका पूजा उपहार के द्वारा सम्मान करें। एकाग्रचित्त होकर के ये इस सहस्र नाम का पाठ किया जाए तो जो भी कामनाएं होती हैं सब प्राप्त होती हैं, भोग और मोक्ष। इस प्रकार से व्यास जी ने इसके संबंध में फल, उसकी श्रुति बताई, फल बताया। इसके बाद में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है कि अध्यात्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, जो पीछे बताए हैं। फिर से वही सृष्टि का क्रम बताया भीष्म जी ने, और उसी प्रकार से ये ईश्वर का स्वरूप बताया। संसार की स्थिति बतलाई, द्वंद्व की अवस्था बताई, और इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति संसार की स्थिति को जान लेता है, विष्णु जी कहते हैं कि जो जान लेता है, जो कहता है कि ज्ञान हो गया है, वो इसमें फिर लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। न च मृत्योर्न चाधर्मान् न लोभान्न कुतश्चन पीतामृतस्येवात्यन्तमिह वामुत्र च भयम्। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार से जो संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे न मौत से भय होता है, न लोभ से भय होता है, किसी संसारिक स्थिति से भय नहीं होता। इसके बाद में ऋषि ने पूछा कि जो व्यक्ति अतत्वज्ञ से शास्त्राणाम, जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, सततम संशयात्मना, मन सदैव संशय में रहता है, अकृतव्यवसायस्य श्रेयो ब्रूहि पितामह। अकृतव्यवसायस्य, बुद्धि को स्थिर रखने के लिए अभी तक उसने कोई प्रयास भी नहीं किया है, तो वो अपना श्रेयो ब्रूहि पितामह, वो अपना कल्याण कैसे करे, वो मुझे मार्ग बताना है। तो भीष्म जी कहते हैं कि गुरु पूजा च सततम। संक्षेप में उत्तर है वृद्धानां पर्युपासनम श्रवणम चैव शास्त्राणाम कूटस्थम श्रेय उच्यते। तीन उपाय बताए हैं श्रेय के उपाय, आत्म कल्याण का उपाय। कौन कौन से? गुरु पूजा च सततम, निरंतर गुरुजन की पूजा, सम्मान, निरंतर गुरुजनों का सम्मान। वृद्धानाम पर्युपासनम, अपने वृद्धों का सम्मान, वृद्ध पुरुषों की सेवा। श्रवणम चैव शास्त्राणाम, और शास्त्रों का निरंतर श्रवण करना। ये तीन मार्ग बताए, ये अमोघ साधन है। कूटस्थम श्रेय उच्यते, ये कल्याण का मार्ग है।
कर्तव्य कर्म तो बहुत बताए गए हैं। पाप कर्म से दूर रहना ये भी बताया गया है, पुण्य कर्म करना, सदाचार का पालन करना, सत्य बोलना भी अच्छा है, विष्णु जी कहते हैं, ये भी बताया गया है। पर विष्णु जी कहते हैं कि सत्य बोलना भी अच्छा है, पर ये कठिन है धारण करना। सब परिस्थिति में सत्य धारण करना कठिन होता है। तो कहते हैं कि मेरा मत, अब भीष्म पितामह जी अपना मत दे रहे हैं कि यद्भूत हितमत्यंतम एतत् सत्यम ब्रवीम्यहम्, जिससे अधिक प्राणियों का कल्याण हो, सत्य वही है। मेरे विचार से सत्य वो है कि अधिक से अधिक प्राणियों का हित हो, वो सत्य है। इंद्रियों का दमन करे व्यक्ति, मन को वश में करे, अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की बुराई न करे, ये सब गुण भीष्म जी ने बताए हैं। पर मुख्य मार्ग 3 ही वो प्रथम बता दिए हैं। गुरुजनों का सत्कार सम्मान होना चाहिए, वृद्ध पुरुषों की सेवा होनी चाहिए, और शास्त्रों का श्रवण हो। इससे ही वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एवं प्रवर्तमानस्य कृत्यं प्राणिहितात्मना तपसैवेह बहुलम श्रेयो व्यक्तम भविष्यति। इस मार्ग से जो चलता है, अपनी आजीविका चलाता है, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये यदि करता है तो उसकी तपस्या ही होती है, और इस तपस्या के बल से उसका कल्याण ही होता है। ये आत्म कल्याण का मार्ग है। और राजन, राजा के लिए विशेष जिम्मेदारी होती है। यथा शीला ही राजानः, राजा का जैसा चरित्र होता है, सर्वान विषयवासिना, वैसे ही प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा। श्रेयसा योजयत्याशु श्रेयसी प्रत्युपस्थिते। तो राजा का कर्तव्य है कि आत्म कल्याण चाहते हुए उस प्रजा को भी कल्याण मार्ग में लगाए उसको। इसके बाद में भीष्म जी ने राजा अरिष्टनेमि, राजा सगर और महाराज अरिष्टनेमि के संवाद के रूप में वैराग्य की प्रशंसा की है। कहा है संसार में कोई किसी का है नहीं, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कृत कर्मों के अनुसार शरीर, भोजन, वस्त्र, माता पिता आदि प्राप्त करता है। किसी का वश नहीं है और कुछ करने का। जो पूर्व कृत कर्म है उनके ही फलस्वरूप ये प्राप्त होते हैं। और संसार में जब हम कुछ कर भी नहीं सकते, कौन मरना चाहता है पर वो मर जाता है। हम बैठे बैठे देखते हैं मृत्यु किसी न किसी को उठा करके ले जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे अपने व्यक्ति मारे जाते हैं सामने,
तो ऐसी स्थिति में तो विचार करना चाहिए। यही अरिस्टोटल ने राजा सगर को समझाया है कि मृत्ये वा त्वयि जीवे वा, तुम चाहे जियो चाहे मर जाओ, यदा भोक्ष्यति वै जनः स्वकृतं ननु बुद्धेवं कर्तव्यम हितमात्मनः। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर जो तुम्हारा नजदीकी भी है, जिसे तुम अपना मानते हो, वो अपने किए हुए का फल प्राप्त करता है, तुमसे उसका कोई अंतर नहीं है। अरिस्टोटल कहते हैं कि राजन, तुम जियो या मरो, इससे दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही वो कितना आपका पास का हो, नजदीकी हो। तो ये सोच करके राजन, तब तो आंख खुल जानी चाहिए। अपने कल्याण के साधन में प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए। एवं विजानन लोकेस्मिन् काकस्येत्य विनिश्चिता, मोक्षे निवेशे मनो भूयः चाप्युपधारय। कहा कि ये स्थिति देख करके फिर विचार करके, मोक्ष मनोनिवेश है, मोक्ष मार्ग में मन को लगाओ, और कोई साधन नहीं है। संसार में कौन किसका है, ये विचार कर लो और सही मार्ग चुनो। और जो ये नहीं विचार करता है, वही यहां पर दुख उठाता है। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया, जिससे राजा सगर इन गुणों से संपन्न हुए, मोक्ष मार्ग के गामी बने। अब आगे युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि महाराज, कथम देवर्षिरुष्णा सदा काव्यो महामति। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों का साथ देता है महाराज, पर ये जो काव्य नाम है इनका, कवि, ये कवि कहे जाते हैं। देवर्षि उष्णा सदा, उष्णा नाम है इनका, ये देवर्षि। ये कहते हैं असुराणाम प्रिय करह, ये सदैव असुरों का प्रिय करते हैं। ये विपक्ष में क्यों रहते हैं? सुराणाम अप्रिय रता, और देवताओं का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों है? इन्हें देवताओं से बैर क्या है? बड़े तेजस्वी हैं, पर ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और इनका नाम शुक्राचार्य कैसे हुआ, ये भी बताओ। तो भीष्म जी ने बताया कि राजन युधिष्ठिर, एष भार्गव दायादो मुनिर्मान्यो दृढ़व्रता, सुराणाम विप्रिय करो निमित्ते कारणात्मकम।
ये भृगु जी के पुत्र हैं, उष्णा इनका नाम है। सम्मान इनका सभी करते हैं, देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं। कुछ कारण बन गया ऐसा, जिस कारण से ये देवताओं के विरोधी हो गए। हुआ ये, एक बार की घटना है। कि देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, कोई आवश्यकता पड़ी होगी, इन्हीं महर्षि उष्णा ने धनाध्यक्ष कुबेर से धन ले लिया। हृदय धने तथा शर्म न लेभे धनदस्त था। और जब धन चला गया तो कोषाध्यक्ष कुबेर जो थे, उन्हें चैन कैसे पड़े, शांति कैसे मिले। आपन्न मन्यु संविघ्न, क्रोध भी था, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे शुक्राचार्य का। तपस्वी, उसने ले लिया। तो ये सौभ्यगात सुर सत्तमम, ये भगवान शंकर जी की शरण में पहुंचे। वहां जाकर के इन्होंने निवेदन किया कि महाराज ऐसी स्थिति हो गई, ये सुनकर के अब ये सखा हैं भगवान शिव के, कुबेर, शंकर जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आने पर जैसे ही उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो महाराज जो शुक्राचार्य जी, ये भी शिव भक्त हैं, सामने से हट गए। पर जब शिवजी चाहते हैं तो कहां जाएंगे। अंततः शुक्राचार्य को पकड़ करके और उन्होंने मुंह में रख लिया। भगवान शंकर जी रुद्राचार्य जी, इनको शुक्राचार्य जी को या महर्षि उष्णा को मुंह में डाल लिया इनको और खा गए। महर्षि उष्णा पेट में चले गए भगवान के। इस प्रकार से तपस्या के बल से भगवान शिव के पेट में ब्राह्मण थे, महर्षि उष्णा भस्म नहीं हुए। और वहीं पर बैठ करके महाराज ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। इस प्रकार से जब वो प्रसन्न हुए, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। आशुतोष और फिर अवधरदानी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पर ऐसा कार्य नहीं करना। कुबेर का जो धन ले लिया तुमने, ऐसा मत करना। और निकलने का एक ही स्थान दिया लिंग मार्ग से। उस कारण से शुक्र मार्ग से निकलने के कारण महर्षि उष्णा का नाम
शुक्र हो गया, और आचार्य थे इसलिए शुक्राचार्य हुए। इस प्रकार से भगवान शुक्राचार्य भगवान शिव जी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। भगवती पार्वती जी ने इनकी रक्षा की, शुक्राचार्य की, कहा कि अब ये मेरा पुत्र है। इसकी रक्षा आपको करनी होगी। तो तब भगवान शिव जी और पार्वती जी को प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट गति को प्राप्त हुए महाराज शुक्राचार्य जी, और संसार में इनकी प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार से महाराज शुक्राचार्य जी का ये चरित्र यहाँ पर आया है। किस प्रकार से उषना से इनका नाम शुक्राचार्य हुआ। आज का प्रसंग हम यहीं पर रोक रहे हैं, और इसके बाद में अब गीता से संबंधित प्रसंग पराशर गीता के नाम से प्रारंभ होगा। वो हम आपको फिर कल से आगे सुनाएंगे। आज का प्रसंग यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।